these are the topics that would be covered by us. ठीक है। Let's talk about Oracle. ठीक है, कोई भी तुम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हो या कोई भी टूल इंस्टॉल करते हो तो मेरे को एक सिंपल सी बात बताओ, या तुमने अपने डेस्कटॉप पे ये VMware इंस्टॉल कर रखा है वर्क स्टेशन, करेक्ट? हम्म। ये तुमने जो इंस्टॉल कर रखा है ये क्या है, टूल है? हाँ जी। अच्छा, इस VMware वर्क स्टेशन को इंस्टॉल जब तुमने करा होगा तो हम्म। इंस्टॉलेशन के वक्त इस VMware वर्क स्टेशन ने कुछ रैम खाई होगी तुम्हारी और कुछ वो खाई होगी इंस्टॉलेशन के बाद। जब भी तुम चलाओगे इस VMware को, वर्क स्टेशन को, ठीक है, सपोज करो इस VMware वर्क स्टेशन के अंदर तुमने एक लिनक्स मशीन डाल रखी है, जस्ट एग्जांपल दे रहा हूं मैं। अब तुमने जो वर्क स्टेशन में मशीन डाल रखी है लिनक्स की, अगर सपोज करो उस लिनक्स मशीन पे तुमको काम करना है, तो जब तुम इसे ऑन करोगे लिनक्स मशीन की तो ये स्टोरेज खाएगी, ये रैम खाएगी, ये दो चीजें खाएगी। एग्री करते हैं भाई? कोई डाउट, कोई क्वेश्चन अभी तक इस पार्ट में? नहीं नहीं, ये सर आप पीछे जो पीडीबी बताया था या सीडीपी बताया था, ये क्या चीज़ है? PDP and CDP are pluggable databases and container databases. These are basically used for the multi-tenant architecture. ठीक है, इससे पहले क्या होता था, सिंगल इंस्टेंस सिंगल डेटाबेस चलता, अभी भी वही है, सिंगल इंस्टेंस सिंगल डेटाबेस। लेकिन PDP CDP इन्होंने मल्टी टेनेंट कर दिया, जिसमें एक कंटेनर डेटाबेस में आप कई छोटे 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 जो है डेटाबेसेस चला सकते हो। हाँ, मैं आपको बता रहा था फिजिकल फाइल्स और लॉजिकल फाइल्स। ओके, रैम और उसका समझ में आया ना कॉन्सेप्ट, मेमोरी और VMware का, जैसे मैंने समझाया वर्क स्टेशन का तेरा। ठीक है, ऐसे ही ओरेकल डेटाबेस में कई फाइल फिजिकल होती हैं जो कि आप देख सकते हो, ठीक है, कई लॉजिकल होती हैं और कई फाइल्स ऐसी होती है जो मेमोरी स्ट्रक्चर को बिलोंग करती हैं। ठीक है, ओरेकल डेटाबेस क्या करता है, ओरेकल डेटाबेस मैक्सिमम प्रोसेसेस कहता है कि मैं डेटाबेस सर्वर पे चलाऊंगा और यूजर्स पे लीस्ट प्रोसेसेस चलेंगे। इससे यूजर की मशीन जो होगी, जो तुम्हारा डेस्कटॉप होगा, उस पे प्रॉब्लम नहीं आएगी। जितना लोड होगा वो सारा लोड जो है डेटाबेस अपने सर पे लेके बैठा हुआ है। एनी डाउट, एनी क्वेश्चन अप टिल नाउ? नहीं नहीं। ओके, डेटाबेस में जो सबसे, देखो, एक, अगर एक एप्लीकेशन देखो, कोई भी, जो भी एप्लीकेशन लो, सिंपल एग्जांपल ऑफ द एप्लीकेशन, अमेजोन यूज करते हो शॉपिंग के लिए, या तुम्हारी ही है, तुम्हारी जो वेबसाइट है वो 3 टियर आर्किटेक्चर पे बेस्ड है। पहला टियर उसका होगा यूजर इंटरफेस, जिसमें कस्टमर जाके, यूजर इंटरफेस का मतलब ये हुआ, जैसे उसने गूगल क्रोम खोला और टाइप करा http://https जो भी हो, www. तुम्हारी वेबसाइट का नाम या जो भी तुम्हारी एप्लीकेशन का नाम है वो नाम डाला .com और वो खुल गई। पहला स्फीयर हुआ वेब स्फीयर। दूसरा स्फीयर हुआ एप्लीकेशन सर्वर, जहां से आपके कोड्स वगैरह पड़े हुए हैं, ठीक है। तीसरा स्फीयर हुआ डेटाबेस स्फीयर। ठीक है, ये 3 टियर आर्किटेक्चर होता है बेसिकली हर एप्लीकेशन का। जो भी आप एप्लीकेशन डिजाइन करोगे या जो भी आप डेटाबेस डिजाइन करोगे या जो भी आप कुछ डिजाइन कर रहे हो, ठीक है, उसमें कितना डेटा आएगा, क्या डेटा आएगा। अच्छा, पहली चीज ये। दूसरी चीज ये, सपोज करो एक वेब पेज है, ठीक है, एक तुम्हारा वेब पेज है, उसमें तुम्हारा डेटा पड़ा हुआ है, ठीक है। अब मैं भी अपना डेटा डालना चाहता हूँ उसी डेटाबेस में, लाइसेंस की कॉस्ट बचाने के लिए। मतलब अमेजोन को मत सोचो, एक छोटी एप्लीकेशन कोई समझ लो चल रही है, ठीक है। ठीक है, या एक लिफ्ट के ही जो है कौन सा बटन क्या काम करेगा इसकी कोडिंग लिखी हुई है एक एप्लीकेशन में, उसके बैकग्राउंड में डेटाबेस चल रहा है। सबसे बढ़िया एग्जांपल, कौन सी बैंकिंग यूज करते हो? किसी भी बैंक की यूज करते हो? लेट्स टेक एन एग्जांपल, SBI का है तुम्हारे पास। SBI की एक स्पेशल ऐप चल रही है, SBI योनो, ठीक है। SBI योनो में जब तुम लॉग इन करोगे अपनी ऐप से तो तुम सिर्फ अपना ही डेटा देख सकते हो, दूसरे का डेटा नहीं देख सकते, या दूसरे के डेटा में इंसर्ट अपडेट डिलीट नहीं चला सकते। सो दिस इज कॉल्ड डेटाबेस प्रोटेक्शंस। तो ऐसे ही फिजिकल फाइल्स, जो फाइल्स आप देख सकते हो अपने हाथ आंखों के सामने, वो फिजिकल फाइल्स हुई। जो फाइल्स आप नहीं देख सकते अपनी आंखों से, वो लॉजिकल स्ट्रक्चर्स हुए, ठीक है। ठीक है। ओरेकल डेटाबेस के अंदर 4 मेजर फिजिकल फाइल्स होती हैं, जिसको आप 3 मेजर, मतलब 4 मेजर फिजिकल फाइल्स होती हैं जिसको आप देख सकते हो। पहली होती है आपकी कंट्रोल फाइल, ठीक है। दूसरी होती है आपकी P फाइल, ठीक है। तीसरी होती है आपकी डेटा फाइल्स,
चौथी होती है आपकी रीडू लॉग फाइल्स। अब एक और फाइल्स होती हैं जो कि आप देख सकते हो, फिजिकली प्रेजेंट होती हैं, लेकिन वो ऑप्शनल होती हैं। दैट आर कॉल्ड आर्काइव लॉग्स। प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में आर्काइव लॉग्स होते ही होते हैं जनरेट। नॉन प्रोड एनवायरनमेंट में डिपेंड करता है कि आप जनरेट करते हो नहीं करते हो। गॉट माय पॉइंट? ठीक है। कोई डाउट, कोई क्वेश्चन अभी तक तुम्हारे दिमाग में कुछ चल रहा हो यार, तो क्लियर कट मतलब जो है क्लियर कर दो। ऑल सेट? हम्म। हम लोग अब जो है ओरेकल का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे। ठीक है? आपने ठीक है। क्या करा था, मतलब इट्स बेटर टू नो व्हाट आई हैव डन एंड हम्म। व्हाट इज द अदर ऑप्शन ऑफ डूइंग इट। पहला ऑप्शन जो तुमने करा, तुमने सक्सेसफुली करा, आई कुड अंडरस्टैंड। ठीक है? हम्म। तुमने फर्स्ट वाला ऑप्शन ही एज इट इज सेलेक्ट करा होगा, नेक्स्ट 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 करते चले गए, करेक्ट? हम्म। सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के लिए। ठीक है? हम्म। अब हम लोग क्या करेंगे, हम सेकेंड ऑप्शन पे आएंगे जिसमें हम सिर्फ सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर रहे हैं। ठीक है? और मैं तुमको सिग्निफिकेंस बताता जाऊंगा एक एक चीज के। ओके? क्लिक करो सेटअप सॉफ्टवेयर ओनली। हम्म। नेक्स्ट पे जाओ। सॉफ्टवेयर क्यों इंस्टॉल कर रहे हो सिर्फ तुम? ओके। अब let me just give you a terminology called gold image. ठीक है? हम्म। This is not related to Oracle database or anything. ठीक है? हम्म। This is related to something that in future, मतलब जब तुम, कोई उसे गोल्ड इमेज कहता है, कोई उसे कार्बन कॉपी कहता है, हर लोग अलग अलग नाम से जानते हैं। ठीक है? हम्म। तुमको मैंने क्लास में पहले स्टेटमेंट दिया था। फर्स्ट स्टेटमेंट मेरा ये था कि यार तुमने जो है डेटाबेस भी क्रिएट कर दिया सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते वक्त। जनरली हम नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? ये हम्म। क्वेश्चन तुमने नहीं पूछा मुझसे। सोचो क्यों नहीं करते हैं। नहीं पता सर, नहीं आइडिया नहीं है। नहीं बताओ सर, बताओ। ओके, नहीं आ रहा है। ओके, चलो एक एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूं मैं। एग्जाम्पल, बैंक है, हम्म। एसबीआई। हम्म। ठीक है? एसबीआई के पास तुमको क्या लगता है एक ही डेटाबेस होगा? नहीं, ऐसा तो काफी नहीं सारे होगा ना। होंगे। एटलीस्ट 300 400 500 होंगे। एक रफ आइडिया ले हम्म। लेते 100 होंगे, हम्म। जबकि हजारों में होंगे उनके पास। लेकिन हम एक रफ आइडिया ले रहे हैं, एसबीआई के पास 100 डेटाबेस है ओरेकल के। हम्म। ठीक है? क्या 100 के 100 का डेटाबेस में जो डेटा होगा वो सेम तो नहीं होगा ना। कोई किसी एप्लीकेशन को सर्व कर रहा होगा। जैसे एक एग्जांपल देता हूं, कई कई तुम्हारा जो डेटाबेस जिसमें तुम्हारी इंफॉर्मेशन पड़ी होगी या मेरे बैंक अकाउंट की इंफॉर्मेशन वगैरह होंगी, वो डेटाबेस तो बड़ा होगा, माना। हम्म। ठीक है? एक डेटाबेस सपोज करो ऐसा भी तो होगा जिसमें एसबीआई जो है सुबह से लेकर शाम तक, एग्जांपल लो, सुबह जो है 10 लाख रुपए पे एसबीआई ने खोला बैंक अपना, शाम को उसके हम्म। अकाउंट में एसबीआई के पास जो है 8 लाख, मतलब बचा कैश। एक एग्जांपल दे रहा हम्म। हूं। किसी दिन 12 लाख बचा। वो तो इंटरनल डेटाबेस हुआ ना, वो तो छोटी सी एप्लीकेशन में ही काम चल रहा होगा ना। तो उसका स्टोरेज स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा पहले वाले से। ठीक है? अब ऐसे ही अगर मैं तुमको कहता हूं भाई मुझे 5 नए डेटाबेस बना के दो, अब तुम बैठ के क्या पांचों सर्वर पे बैठ के तुम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने बैठोगे सारा टाइम? लॉजिकल सोच, कितनी मेहनत का काम है। एक सर्वर पे इंस्टॉल करा, उसको जो है गोल्ड इमेज बना के रख दिया, और बाकी 4 सर्वर पे उसी गोल्ड इमेज को यूज करते चले गए। सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन का काम बच गया। बच गया। ठीक है? इसीलिए सिर्फ सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके रखते हैं। अब कैरेक्टर सेट भी कई डेटाबेसेस के डिफरेंट हो सकते हैं। डिपेंडिंग अपॉन कैरेक्टर सेट इज बेसिकली डिफाइंड बाय द एप्लीकेशन। एप्लीकेशन किस टाइप की डिजाइन हो रही है उस पे कैरेक्टर सेट होता है। अमेरिकन कैरेक्टर, अगर अमेरिकन बेस्ड लैंग्वेज पे आप कैरेक्टर सेट बनाना चाहोगे, डॉलर वैल्यू को यूज करना चाहोगे, तो आपने डॉलर को कैरेक्टर सेट को यूज करोगे, ALU 32 8 को। अगर आप यूरोपियन में जाओगे, अगर आप यूरोपियन वाले उसमें यूरोज में यूज करना चाहोगे, तो WE वाले पैरामीटर्स को यूज करोगे। अच्छा, अमेरिका में जो है, ब्रिटेन में जो है फुट पाउंड यूज होता है। ब्रिटेन में जो मेट्रिक सिस्टम है वो फुट पाउंड का है। अमेरिका में मीटर किलोमीटर पे चलते हैं। पॉइंट समझ रहे हो? तो डेटा स्ट्रक्चर्स ही डिफरेंट हो गए ना। ठीक है? तो अब आप कैरेक्टर सेट पता चला, बैठ के आप सारे सर्वर्स पे बैठ के वो कर रहे हो, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर रहे हो। इससे अच्छा तो ससा इतनी मेहनत करने से अच्छा तो एक बारी में उठाओ, सॉफ्टवेयर एक पे इंस्टॉल करो, बाकी वे फेंकते चले जाओ वो सॉफ्टवेयर, उसका फिर डेटाबेस बना लो अपने हिसाब से। एनी डाउट्स, एनी क्वेश्चंस, एनी कंसर्न्स अप टिल नाउ? नहीं सर। ठीक है। वी आर गोइंग टू क्रिएट सिंगल इंस्टेंस डेटाबेस, तो पहला वाला ऑप्शन ही सिलेक्टेड होगा। नेक्स्ट वाला ठीक है है। आपका मल्टी टेनेंट आर्किटेक्चर।
दैट इज कॉल्ड रियल एप्लीकेशन क्लस्टर डेटाबेस, रैक, हाई अवेलेबिलिटी सॉल्यूशन। ठीक है, तो नेक्स्ट पे क्लिक करो। ठीक है, हम एंटरप्राइज एडिशन यूज कर रहे हैं तो एंटरप्राइज पे क्लिक करो। टेस्टिंग के लिए एंटरप्राइज यूज करो, बाद में हटा देंगे। ठीक है, यूज वर्चुअल अकाउंट, यूज विंडोज बिल्ट इन अकाउंट। ओके, इनमें डिफरेंस क्या है? इसमें तुम्हें विंडोज में तो ज्यादा डिफरेंस नहीं पता लगेगा, लेकिन तुमने उबंटू पे काम करा है, लिनक्स पे काम करा है, तो तुमको डिफरेंस पता लगेगा। ठीक है, एक बात मेरे को बता, रूट यूजर है मेरे पास, ठीक है, रूट यूजर से तू चाहता है कि भैया सारा काम, सारी परमिशंस ओरेकल को भी, ओरेकल डेटाबेस जो चल रहा है उसको भी रूट यूजर की परमिशन मिल जाए? कितना बड़ा सिक्योरिटी नहीं। ब्रीच होगा। इसके लिए जो है ओरेकल ने आपको ऑप्शंस दिए हैं कि आप क्या यूज करना चाहते हो, किस टाइप का अकाउंट यूज करना चाहते हो। ठीक है, तो अभी हम फिलहाल जो है सबसे आखिरी वाला ऑप्शन ही यूज करेंगे, दैट इज विंडोज बिल्ट इन अकाउंट। जिस यूजर से तुम लॉग इन हो उसी यूजर से जो है सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे हम सिर्फ। ठीक है। नेक्स्ट पे आओ। Now there are two parameters. One is Oracle base, the other one is Oracle home. ठीक है, Oracle base is what? Oracle base is the parameter जहां पे आपके सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन की इमेज बनती है। ठीक है, ठीक Oracle है। home is the location जहां पे आपका सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होता है। ठीक है। ठीक है, तो ओरेकल बेस की लोकेशन क्या दिखा रहा है, एक बार ब्राउज पे जाना है यार। ठीक है, इसमें जाके जो है तुम, हाँ इसमें ओरेकल के अंदर जाओ। ठीक है, यहाँ पे एक नया फोल्डर बनाओ, वहां पे ऑप्शन दिया हुआ है थर्ड वाला, हाँ एक नया फोल्डर बनाओ। इस नए फोल्डर का नाम, अरे यार इसका नाम नहीं चेंज कर पाएंगे, अच्छा वहां जाके चेंज कर लो, पीछे बैकग्राउंड में खुला हुआ है ना वो, नहीं यहाँ से नहीं चेंज करने देगा आपको, वो ड्राइव खुली हुई थी ना बैकग्राउंड में। हाँ, इसको न्यू फोल्डर को रीनेम करके ना वो कर दे, ओरेकल अंडरस्कोर बेस। ठीक है, अब वहां पे जो बेस लोकेशन है वो यहाँ की वाली डलेगी। ओरेकल बेस के अंदर जाओ, ओरेकल बेस के अंदर जाओ, ओरेकल नहीं, ओरेकल बेस फोल्डर के अंदर जाओ ना, तो अच्छा, पूरा पाथ कॉपी कर लोगे तुम एक साथ, तो ले लेगा। अब यहाँ डाल दें। हाँ यहाँ डाल दो, नीचे फाइल नेम की जगह डाल दो। सिलेक्ट पे क्लिक करूँ? हाँ सेलेक्ट करो, आ गया अपना ओरेकल बेस ये वाला पाथ। हम्म। नेक्स्ट पे जाओ। ठीक है, इंस्टॉल करो। ये जो 19C के ऑनवर्ड सॉफ्टवेयर दिया है इन्होंने, ठीक है, विंडोज एनवायरनमेंट में इन्होंने जिप फाइल दी है। अलाउ अलाउ कर दो प्लीज इसे, नहीं तो इंस्टॉलेशन नहीं होगी। ठीक है, ओरेकल ने इसमें जिप फाइल दी है। लिनक्स में इन्होंने क्या दिया है, रिस्पॉन्स फाइल से जब आप डेटाबेस क्रिएट करते हो या ओरेकल होम इंस्टॉल करते हो, ठीक है, तो आपको इसकी जरूरत नहीं पड़ती है, और कुछ फाइलें ओरा एडमिन में ई ड्राइव में जाएंगी। लेकिन लिनक्स में जो है अभी भी हम डिफाइन कर सकते हैं कौन सी फाइलें किधर जाएंगी, क्योंकि उसमें जिप फॉर्मेट में नहीं दिया हुआ है, मतलब होम का जिप नहीं दे रखा है, सिर्फ सॉफ्टवेयर दे रखा है। थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है आज का, तो थोड़ा सा पेशेंस। इसमें लिनक्स लिनक्स में कहाँ हाँ, कहाँ जाएगी सर? लाइनक्स में कहाँ कहाँ लिनक्स जाती हैं फाइल्स? यार हम पूरा खुद डाटा? डिफाइन करते हैं। ओरेकल होम जहां वहां ओरेकल बेस है ना, चाहे तो तुम ये हम्म। विंडोज होम वाली जो तुम्हारी फाइलें हैं वो ओरेकल बेस के अंदर मूव कर दो तुम, क्योंकि इसमें लिनक्स में क्या होता है, लास्ट में जब आप सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हो, क्योंकि भाई विंडोज में तो सब कुछ वो उस पे चलता है, सर्विस बेस्ड चीज है विंडोज में। लिनक्स में ऐसा थोड़ी ना, हम्म। लिनक्स में तो तुम्हारा प्रोसेस बेस्ड है ना सब कुछ। जो लिनक्स ओएस है वो अपना प्रोसेस बेस्ड है पूरा पूरा, मतलब हम्म। हर एक प्रोसेस की अपनी अलग थ्रेड है। विंडोज की तरह थोड़ी ना कि भैया 10 थ्रेड्स को कंबाइन करके एक सर्विस बना के रख दी, तो ये चीज का डिफरेंस है बस लिनक्स और विंडोज में। ओके, क्लोज करो। डेटाबेस सॉफ्टवेयर हमारा इंस्टॉल हो गया। देखो डायग ओरेकल बेस के अंदर क्या आया, डायग आया और चेक पॉइंट्स आए। ठीक है, हम्म। अगर ओरेकल सॉफ्टवेयर ओरेकल में जाओ, ठीक है, ये विंडोज जीबी होम है, ये उठा के पूरा पूरा ओरेकल बेस के अंदर अगर तुम कॉपी पेस्ट करना चाहो तो कर सकते हो और तुम्हारा चलेगा तब भी। जनरली लिनक्स में ओरेकल बेस के अंदर ही ओरेकल होम होता है, और आप ओरेकल बेस और ओरेकल होम अलग अलग भी बना सकते हो। एनी डाउट्स अप टिल नाउ सो फार? नेक्स्ट। ओके, वापस कमांड प्रॉम्प्ट पे आओ। ओके, चलाओ जरा डीबीसीए।